रहा है वह केवल आत्मज्ञान का अभाव है। क्या हो रहा है? ये जो संसार सत्य सा भासमान हो, ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है, ये नाशवान है। सत्य तो एकमात्र तुम हो, देखने वाले, दृष्टा, चैतन्य, आत्मा तुम हो। अरे ये जो बुदबुदा दिख रहा है, ये जो फैन दिख रहा है पानी में, ये जो लहरें दिख रही है, ये सत्य सत्य तो एकमात्र जल है। ये ऐसे दिख रहा है लेकिन ये सत्य नहीं है। तो यहाँ पर भी संसार जो सत्य लग रहा है, सत्य जैसा, भगवान शंकर कहते उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब। ये सारा संसार स्वप्न है। जैसे सपने में कोई सत्य नहीं, एक देखने वाला सत्य है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक देखने वाले तुम सत्य हो और कुछ सत्य नहीं। जग पेखन तुम देखन हारे। ये जगत तो दृश्य है और राम को कह रहे हैं कि तुम देखने वाले हो। जग पेखन तुम देखन हारे। और कैसे? विधि हरि शंभु नचावन हारे। ब्रह्मा और विष्णु और शंकर भी तुम्हारे इशारे पे नाच रहे हैं। तुम्हारे आपको के हमारे को, अरे ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये काम किसके सहारे कर रहे हैं? इसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर चंद्रमा, अंतःकरण की त्रिपुटी में मन का देवता चंद्रमा है और उसका काम संकल्प विकल्प करना है। और ये बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, उसका काम निश्चय करना है। और चित्त का काम चिंतन करना है, उसका देवता उसके साथ में विष्णु है। और अभिमान करना, अहंकार करना, उसका देवता शंकर है। तो ये साथ में है। 14 त्रिपुटियां हैं तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के साथ में, तो 14 देवता भी है। तो तुम एकमात्र सत्य हो और ये सब जगत, ये त्रिपुटी और ये देवता, ये सब नाशवान है। ब्रह्मा भी मरेगा, मरा है। विष्णु भी मरेगा, मरा है। शंकर भी मरेगा और मरा है। और एक नहीं, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर सब अपना आकर मरकर चले गए इस संसार के अंदर। क्योंकि जब सृष्टि उत्पन्न करना होती है तो फिर ब्रह्मा विष्णु और शंकर, एक पैदा करता है, एक पालन करने वाला, एक संहार करने वाला। जब सृष्टि का प्रलय होता है, ये तीनों के तीनों उसी के अंदर खत्म हो जाते। तो ऐसी अनंत अनंत सृष्टियां बनी है और उसमें अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हुए हैं। एक नहीं, अनंत अनंत। उपजहि जासु अंश ते नाना। उसके एक अंश, बाल का भी एक छोटा सा टुकड़ा, बाल भी पतला कितना, और उसका एक छोटा सा टुकड़ा अग्रभाग, उसके अंश से उपजहि अंश ते नाना। कौन कौन से? शंभु विरंची भगवाना। ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा हो रहे उस चेतन परमात्मा के एक छोटे से अंश से ये पूरी सृष्टि हो रही है। तो ऐसी कितनी सृष्टियां हुई है, कितने ब्रह्मा विष्णु शंकर, कितने अवतार हुए हैं। और उसमें तुम्हारे कितने तुमने परिवार बनाए हैं, उसमें तुमने कितनी धन संपत्तियां संग्रह की है, उसमें तुमने कितने बच्चे बनाए, कितने पति पत्नी बनाए। कल्पना तो करो। ऐसा हमारा अनादिकाल से। और अब तुम्हारे पास क्या रह गया? पति पत्नी, एक बच्चा, 3, बस। बाकी सब करोड़ों करोड़ों असंख्यों सब भस्म होते चले गए इसी के अंदर। इतना अनादिकाल से ये जीवात्मा का संसार चल रहा है। पर हाथ में क्या आ रहा है? बस पति पत्नी, बच्चा और एक मकान, और बाकी सब धन संपत्ति परिवार, वो सब इसी में खत्म होता गया। जब आत्मज्ञान का उदय होगा तब संसार नहीं रहेगा। कब?
फिर क्या रह जाएगा? एक चेतन तत्व आत्मा रहेगा। जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा तो फिर अध्यस्त की सत्ता, अध्यस्त तो तभी तक है जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है। अधिष्ठान वस्तु है आत्मा, उसका ज्ञान हो गया तो अध्यस्त ये सारा संसार ये विलीन हो जाएगा। कैसे विलीन हो जाएगा? जैसे नींद टूट जाने से सपना अलग से हटाना नहीं पड़ेगा। जैसे सूर्य प्रकाश दिखते ही रात्रि का घना अंधकार का लेश मात्र भी नहीं रह पाता है। आत्मा को आत्मा की तरह न देख पाने के कारण संसार है। जिसने स्वयं को जाना कि मैं ही सर्व हूँ, उसका संसार मिट गया। इसका मतलब यह नहीं है कि घर समाज के व्यक्तियों की प्रतीति ही नहीं होगी। ऐसा मत समझ लेना गलत कि मैंने अपने आत्मा को जान लिया तो संसार मिट गया। तो क्या तुमको यह रास्ता नहीं दिखेगा? झाड़ नहीं दिखेंगे, दीवार नहीं दिखेगी, दरवाजा नहीं दिखेगा, पत्नी बच्चे नहीं दिखेंगे ना, ये सब दिखेंगे, लेकिन अब इनमें सत्यता की बुद्धि नहीं रहेगी और तुमको बस में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। ये दीवार दरवाजा सत्य नहीं तो चले जाओ तो सर फूट जाएगा, हाथ लगाओ तो हाथ ही टूट जाएगा। तुम तो कह देंगे एक ब्रह्म के अलावा दूसरा। तो ये संसार व्यवहार रूप में है पर ये सत्य नहीं है। ये ऐसा दिख रहा है तो ये सत्य नहीं है। ये मत सोचो कि ये बिल्कुल भी नहीं। बंध्या के पुत्र की तरह ये संसार मत समझ लेना। बंध्या स्त्री को तो पुत्र नहीं, ऐसा ये जगत नहीं है, लेकिन इसकी सत्ता नहीं, सत्ता मेरी यानी आत्मा की है। दरवाजे, दीवार, नदी, पहाड़, सूर्य, चंद्र, वृक्ष कहीं खो जाएंगे, ये सब होंगे, किंतु उस एक में होकर रह जाएंगे जिस एक से ये उत्पन्न हुए हैं। ऐसा इनके बारे में विचार करना है। एक होकर रह जाएंगे जिस एक से ये निकले हैं। ये अलग अलग नहीं है। उसी एक से सूर्य, चंद्रमा, विद्युत और ये सारी जगत के पदार्थ प्रकाशित हो रहे जिस एक से, तो वो एक में ही रह जाएंगे पर ये अलग अलग इनकी सत्ता नहीं है। तब एक अधिष्ठान ही सत्य रूप में भासने लगेगा। जैसे स्वर्णकार को नाना नाना अलंकार एक स्वर्ण रूप ही दिखाई पड़ते हैं। अखंड आत्मज्ञान होने से कल्पित नाम रूप की सत्यता मन से मिट जाएगी। इस परमात्मा को जानना हो तो भीतर जागने की कोशिश करो। बस देखो, तुम जहाँ हो वही रहो, कहीं भागने, जाने, करने की जरूरत नहीं है। तुम समाज में जैसे हो वैसे ही बाहर से रहोगे। भीतर एक क्रांति घट जाएगी। पत्नी, बच्चे, व्यापार, नौकरी, घर, गाड़ी सब वैसे ही रहेगा। केवल तुम भीतर से बदल जाओगे, वह नहीं रहोगे जैसे पहले थे। अब एक नया जन्म लेकर रहोगे। नया जन्म का मतलब कोई और तुम्हारा रूप नहीं बदल जाएगा, ये संबंध नहीं बदल जाएंगे। तुम्हारा नया रूप का मतलब है तुम साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर होगे। क्रांति घट जाएगी अंदर। बाहर वही का वही सब, पत्नी, बच्चे, नौकरी, घर, व्यापार, उसमें कुछ परिवर्तन, पर अंदर एक क्रांति घट जाएगी कि मैं केवल एक मात्र दृष्टा, साक्षी आत्मा। ये नई क्रांति घटेगी। अब एक नया जन्म लेकर रहोगे, उसमें तुम्हें केवल दृष्टा का भाव, केवल साक्षी का भाव रहेगा। एक सन्यासी का जन्म होगा। तुम केवल देखते रहो तो तुम देखने में कर्ता नहीं रहते हो, मात्र साक्षी रह जाते हो। एक बात साध लो कि मैं केवल साक्षी हूँ, शेष कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब तुम भोजन भी कर रहे हो, कपड़े भी धो रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये विचार रहे कि मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ। हाथ आगे बढ़ रहा है कि पैर आगे बढ़ रहा है कि, तो मैं करता नहीं रहूंगा। करता कब होता है? जब अपने को करने वाला मानता है, देखने वाला नहीं। देखने वाले जब तुम हो जाओगे, जैसे कि तुमने देखा कुत्ते को, तो तुम कुत्ते के देखने वाले खुद कुत्ते, तुमने देखा जूते को,
चप्पल को, तो जूते चप्पल को देखने वाले तुम जूता चप्पल अलग हो गए। तो ऐसे ही कर्म को भी तुमने देखा तो फिर तुम कर्म से करता नहीं रहे, दृष्टा रहे, साक्षी रहे। तो तुम करता अपने को न जानो बल्कि साक्षी करके जानो। कर्म होगा वहीं पर, उसी से होगा, वही अंग काम करेंगे, वही व्यवहार होगा, वही समाज परिवार भी होगा, लेकिन मैं देखने वाला हूँ, मैं केवल जानने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। ये नई जीवन में क्रांति घट जाएगी, एक नया जन्म तुम्हारा हो जाएगा। नया जन्म का मतलब पहले जो माँ बाप ने जन्म दिया था वो जन्म तुम्हारे लिए बंधन का कारण है, रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे को सद्गुरु मिल गया और उसने तुम्हें जन्म दे दिया, वो नूतन जन्म होगा, वो तुम्हारे मुक्ति का हेतु बनेगा। जैसे कि मुर्गी अंडा देती है, वो अंडा पड़ा है अचल, हिलता डुलता नहीं, उसका उपयोग अपने खुद के लिए नहीं, मूर्ख आदमी उसको खा लेंगे तोड़ के, वो बात अलग है। लेकिन अंडे का उसका अपना खुद का कोई मूल्य तो जीवन का नहीं है। लेकिन जब मुर्गी उस अंडे को फटा देती है तब उसमें से एक बच्चा निकलता है, उसके जीवन का मूल्य है, वो उड़ेगा, करेगा, अपना संसार बनाएगा। पर वो अंडे का जीवन का मूल्य, ऐसे ही हमारे पिता माता ने अंडे की तरह पैदा किया, सब अंडे है, सब अंडे हैं, इसका कोई मूल्य नहीं, पशु की तरह जीवन व्यतीत है। लेकिन सद्गुरु क्या करता है, इस तुम्हारे अविद्या अति खोल को तोड़ के और एक नूतन जन्म देता है। अविद्या की खोल क्या है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मराठा हूँ, उड़िया हूँ, बंगाली हूँ, पति हूँ, पत्नी, ये अविद्या की खोल में सब जी रहे हैं अंडे के तरह। लेकिन सद्गुरु क्या करता है, इस अंडे को, इस अविद्या की खोल को तोड़ कर एक नूतन जन्म देता है कि तुम यह जन्मने मारने वाले शरीर, तुम केवल दृष्टा साक्षी, ये इस जीवन का मूल्य है। ये मनो जीवन उसका सफल हो गया जिसको ऐसा सद्गुरु मिला और उसने इसके अविद्या को तोड़कर, अविद्या की खोल को तोड़कर नूतन भाव जागृत कर दिया।